जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी हैं संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा, आपको यही बोलूंगा कि आप इस सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी। क्योंकि गुरु जी तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है। गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी संगत जी, जब आप इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 10 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार का है संगत जी। आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये है स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने खाली मंगलवार के सत्संग
आज आपके लिए ब्लेस किए हैं संगत जी। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, तो जो आपको आज गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, आपके घर परिवार पे गुरु जी महाराज ने कृपा करनी है ना, तो आपकी जगह संगत जी कोई और ले जाएगा ब्लेसिंग गुरु जी की। अगर आप इस सत्संग को नहीं सुनोगे या फिर बीच में स्किप करके चले जाओगे, तो आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले संगत जी। उसके लिए आपको ये सत्संग लास्ट तक एक बारी सुनना पड़ेगा। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, सुरेंद्र गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुरेंद्र गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 10 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार का है संगत जी, ट्यूसडे का दिन है। आज गुरु जी मेरे जैसे बंदे से, जिसको हर कोई ताने मारता है संगत जी, सब लोग गरीब कहते हैं, बच्चे गरीब बोलते हैं, लोगों की नजर में संगत जी मैं एक फटीचर आदमी हूँ, जिसके पास कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, ना अपना घर, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, और अपने बच्चों की नजर में तो मैं तो संगत जी एक भिखारी हूँ। मेरी भिखारी से ज्यादा की हैसियत नहीं है अपने बच्चों की नजर में। संगत जी, आज गुरु जी अगर मेरे जैसे बंदे से अपना सत्संग ये शेयर करवा रहे हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है संगत जी। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं लोगों की नजर में भिखारी हूँ, फटीचर हूँ, एक संगत जी जिसको कहते हैं कि गरीब हूँ, पर मैं गुरु जी की नजर में संगत जी मैं अरबपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ संगत जी। क्योंकि आप देखो, मेरे जैसे बंदे को ना हर किसी ने गालियां निकाली हैं अपने, और सबसे ज्यादा गालियां निकाली है अपने बच्चों ने, अपने घर वालों ने, मेरी आंटी ने। वो भी मुझे नहीं समझ पाई संगत जी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है, आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ संगत जी। बात शुरू हुई 2022 से। हम लोग किराए के घर में रहते थे संगत जी। क्या हुआ कि मेरे ना दोनों बच्चों की मतलब शादी हुए हुए 5-5, 6-6 साल हो गए हैं। आगे उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। बड़े वाले बेटे की एक बेटी है संगत जी 4 साल की, और छोटे वाला जो मेरा बेटा है उसका बेटा है संगत जी 3 साल का। तो ठीक था, परिवार सब ठीक चल रहा था। मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ संगत जी। मैं बैंक में जॉब करता था, सीनियर मैनेजर मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। 10 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ था 2000 संगत जी 12 में, और 2022 तक मेरा अपना घर नहीं था। मतलब दिल्ली में ना हम लोग किराए पे ही रह रहे थे, तो मतलब ऐसे ही चल रहा था घर का सारा सिस्टम। मैंने बना के रखा हुआ था कि इस तारीख को किराया देना है, ऐसे देना है, पेंशन आएगी तो उसमें से सबसे पहले किराया देना है, बिजली का बिल देना है, घर के खर्चे निकालने हैं, सारा संगत जी देखना पड़ता है ना। बच्चों से तो आजकल आप कोई उम्मीद लगा नहीं सकते हो। बच्चों को तो आप लोग भूल ही जाओ कि वो आपको एक दमड़ी भी देंगे, 1 रुपया भी वो आपको देंगे। हाँ देंगे, पर पहले पूछ लेंगे वापस कब करोगे। आजकल ऐसे बच्चे हैं संगत जी, ये वो बच्चे नहीं है जो मतलब माँ बाप की हेल्प करें, उनको बुढ़ापे में उनका सहारा बने। आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि पहले तो देंगे नहीं, आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, और अगर देंगे भी सबसे पहले पूछ लेंगे वापस कैसे करोगे, कब करोगे, कितने टाइम के लिए ले रही हैं पैसे। संगत जी बहुत बुरा हाल, मतलब मेरे घर में ना आए दिन लड़ाइयाँ होती थी।
अब मेरे बच्चों को लगता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में उनके लिए, ना एक घर बना पाया, ना पैसा, ना धन, ना दौलत। 2022 में संगत जी मेरे घर बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसको कहते हैं ना, मतलब बहुत लड़ाई हुई मेरे बच्चों के साथ, मेरी आंटी के साथ बहुएं भी बोल पड़ी। अब उनके भी संगत जी जुबानें खुल गई थी ना इतने सालों में कि ये तो बूढ़ा आदमी है, कुछ नहीं कर रहा, ना पैसे हैं इसके पास, ना अपना घर है, बच्चों की जिंदगी खराब करके रख दी, अब अपना घर कैसे लेंगे, कैसे बनाएंगे बच्चे अपने आप। संगत जी मैंने बच्चों का इंतजाम पहले से करा हुआ था, पर मैंने किसी को बताई नहीं थी ये बात। मैं तो परख रहा था अपने बच्चों को कि ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं ये। संगत जी मैं एक बनिया फैमिली से हूँ, गुप्ता हूँ मैं कोई मतलब वैसा नहीं हूँ, मैं एक बनिया फैमिली से हूँ संगत जी, बनिया आदमी हूँ। मैं जानता हूँ पैसे को जोड़ना, पैसे को कैसे संभालना है, पैसे का कैसे एडजस्ट करना है, कैसे करना है, सब पता है मुझे। मैं कोई इतना खर्चीला बंदा नहीं हूँ। संगत जी हुआ क्या, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया बाहर बच्चों ने। कहते आप निकलो यहाँ से, हम अपने आप किराया दे दिया करेंगे, आप जाओ यहाँ से, क्योंकि आपके बड़े खर्चे हैं, हमारे सारी सैलरी हमारी आपकी दवाइयों पे, आपकी ये चीज़ों में लग जाती है, हम नहीं रह रहे आपके साथ, आप निकलो यहाँ से बाहर। मैंने कहा भाई मैं क्यों निकलूँ? कहते नहीं आप निकलो, आप अपना घर ले लो कहीं और, आप किराए पे रह लो मम्मी के साथ। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी मम्मी के साथ भी नहीं रहूँगा, मैं अकेले ही रहूँगा। मैंने अपने 2-3 जोड़े डाले, अपना एक बैग उठाया जिसमें मेरी सारी चीज़ें थी। संगत जी मैं निकल आया बाहर घर से। मैंने साथ वाली गली में संगत जी घर ले लिया किराए पे। अब मैंने कहा ये टाइम है संगत जी, तब मैं बिल्कुल खाली हो गया था। पैसे देखो अभी बताता हूँ आपको, पैसे मेरे पास थे, सब कुछ था मेरे पास, मैं खाली बिल्कुल हो गया था संगत जी। खाली इन द सेंस, वैसे खाली नहीं पैसों की वजह से खाली नहीं, वैसे फ्री हो गया था बिल्कुल ना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी खाली बैठ के मैं गुरुजी के साथ जुड़ा इस चैनल के थ्रू। इसी चैनल पे देखो मैं 1 साल पहले 2023 में ना गुरुजी के सत्संग सुनता था, गुरुजी के बारे में मैंने सब कुछ इस चैनल के ऊपर ही जाना है, पहचाना है गुरुजी को कि कौन गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, कैसे कृपा करते हैं। इसी चैनल के ऊपर मुझे सारा कुछ पता चला और आज इसी चैनल के ऊपर लाइव सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बड़ी हैरानी वाली बात संगत जी, अब हुआ क्या कि ना अब मैं बिल्कुल खाली था। मैंने कहा अब यही टाइम है बच्चों को दिखाने का कि मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, मैं कोई फटीचर नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, मैंने भी पैसा जोड़ के रखा हुआ है। संगत जी गुरुजी का एक मैंने सत्संग सुना था, उसमें गुरुजी महाराज ने एक संगत को बोला था कि क्यों इतने पैसे जोड़ते जा रहे हो, कौन साथ लेके जाओगे क्या पैसों को, सब यहीं रह जाएगा। बच्चों ने 2 मिनट लगाने उजाड़ने में, तुम तो जोड़ के चले जाओगे, बच्चे आगे 2 मिनट लगाएंगे पैसों को फूकने में। उनके लिए तो फ्री फंड का पैसा है, उन्होंने कमाया थोड़ी है ये पैसा, जोड़ा तो आपने है, कमाया तो आपने है, उनके लिए ये फ्री फंड वाला पैसा है। उजाड़ दो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ठीक है, मेरे को समझ आई। मैंने कहा अब यही टाइम है, अब मैं दिखाता हूँ बच्चों को। संगत जी आप हैरानी वाली बात देखो, ये सारी कृपा गुरुजी की हो रही थी। जिस घर पे मैं किराए पे रह रहा था ना, जिस घर में हम लोग पहले किराए पे रहते थे, जहाँ मेरे बच्चे रह रहे थे अभी, उस घर का मालिक और इस घर का मालिक दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं सगे। एक का घर एक गली में, दूसरे का घर दूसरी गली में। एक के घर में मैं रह रहा था और पहले वाले घर में मेरे बच्चे, मेरी आंटी रह रहे थे, मेरी बहू पोता पोती सब रह रहे थे। संगत जी मेरी मकान मालिक के साथ अच्छी थी, मतलब उठना बैठना, तो मैं ना जानबूझ के उनके थ्रू मतलब ये बातें मैं उन तक अपने बच्चों तक पहुंचा रहा था। मैं फटाफट गाड़ी लेके आया, मर्सिडीज गाड़ी। पैसा मेरे पास खूब था संगत जी, मैंने कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए मैंने जोड़ के रखा था बच्चों के लिए अपने, क्योंकि इतनी सैलरी मेरी गवर्नमेंट की सैलरी, गवर्नमेंट की पेंशन ही पेंशन संगत जी, मेरे को 60-70 हजार पेंशन ही आ जाती है। 60-70 हजार रुपए पेंशन आती है मुझे आज की डेट में। इतना पैसा एफडी में पड़ा हुआ है, इतना पैसा पीपीएफ में पड़ा हुआ है, 7 पुश्ते खा सकती है आराम से बैठ के, कोई काम ना करना पड़े फिर भी, क्योंकि संगत जी जोड़ा हुआ है ना।
वेल्थ बनाई हुई है अपनी। सैलरी जो मेरी पेंशन आती है 60-70 हज़ार, 65 हज़ार कुछ रुपए आती है, वो तो चलो है संगत जी, मैंने वेल्थ बनाई हुई है अपनी। 4 से 5 करोड़ रुपए मैंने एफडीओ में डाला हुआ है कि कभी 7 पुश्तों को भी दिक्कत नहीं आ सकती पैसे की। पर मेरे बच्चों से मैंने छुपाया हुआ था। मैंने कहा अभी अगर बता दिया ये सब ले ला के अपना फूक फाक देंगे, खाली होके बैठ जाएंगे। इनको बताऊंगा बाद में, अपने मरने के बाद इनके लिए छोड़ के जाऊंगा ताकि इनका पैसा काम आए। तब तक ये बड़े भी हो जाएंगे, इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे। हेल्प मैं पूरी संगत जी करता था बच्चों की, घर का किराया देना, बिजली का बिल, सारी चीजें करता था मैं घर की। ऐसा नहीं कि मैं उन पे बोझ बना हुआ था। नहीं संगत जी, मेरे को भी तो पता है मेरे बच्चे हैं, मैंने तो पालने हैं, मैंने तो उनकी देखभाल करनी है ना। और माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो जाएं। तो संगत जी मैं ले आया मर्सिडीज गाड़ी, मैंने अपने मकान मालिक को दिखाई। मकान मालिक ने फटाफट अपने भाई को फोन किया, अरे जो आए हुए ना बाबूजी ऊपर रहने, उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी दी है, उनके बच्चों को बताओ जरा। संगत जी मैं तो आ गया ऊपर, मतलब गाड़ी लेके ना मैंने बाहर खड़ी कर दी पार्किंग में। मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूँ, घर पे कैमरे लगे हुए थे। मैं कैमरा में देख रहा हूँ, मेरे दोनों बेटे खड़े हैं गाड़ी के पास, देख रहे हैं गाड़ी को कि पापा ने गाड़ी ली है, इतना पैसा कहाँ से आ गया पापा के पास। संगत जी मैं उसी टाइम नीचे गया, मैंने कहा पैसा मेरे पास था बेटा, तुम लोग ही मुझे गरीब बोलते थे, मेरे को गालियां निकालते थे सुबह शाम, मेरे को उल्टा सीधा बोलते थे। पैसा मेरे पास बहुत था, पर तुमको समझने में दिक्कत हो गई, देर हो गई, अब जाओ यहाँ से निकलो। संगत जी देख लो आप, ये सारी कृपा गुरुजी महाराज की थी कि आज मैं अकेला रह रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझे रोज फोन करते हैं, पापा क्या हाल है, ठीक है। मैंने उनको संगत जी माफ तो कर दिया, दिल पे पत्थर रख के माफ कर दिया। वो अपने बच्चे हैं, अपना खून है, माँ बाप कब तक उनसे मतलब नाराज होंगे संगत जी, है ना। माफ कर दिया, पर संगत जी मैंने बोला हुआ है कि मेरे से पैसे की उम्मीद मत रखना, अपने आप करो करो जो करना है करो, मरने के बाद सारे पैसे तुम्हारे हैं, ये गाड़ी भी तुम्हारी है मर्सिडीज, देखते रहो अभी बाहर से। अभी तुम इसको चला नहीं सकते, मेरे मरने के बाद चलाना बेटा, तब तक तुमको पैसे की समझ आ जाएगी। तो संगत जी ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का मंगलवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके ना जरूर बताना कि आपको गुरुजी का ये चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो आप लोग ना बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है या फिर जैसा भी लगा है। संगत जी कम से कम बताया तो करो ना, आप तो बस चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी संगत के बारे में नहीं सोचते हो। जिस संगत ने इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किलों के बावजूद अपना सत्संग शेयर किया, इतनी देर बोलना संगत जी कोई आसान बात थोड़ी होती है। आसान होता है संगत जी आधा आधा घंटा, एक घंटा बोलना। क्या आप लोग उनको एक कमेंट भी नहीं कर सकते हो, जबकि सामने बटन आ रहा है, कमेंट करने का ऑप्शन सामने आ रहा है बिल्कुल, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी कोई पैसे थोड़ी लगते हैं कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री है और आप फ्री की चीज का भी फायदा उठाना नहीं जानते हो। संगत जी क्यों करते हो आप ऐसा? आपके मन में नहीं आता यार इतनी देर हमने सत्संग सुना, आधा घंटा, एक घंटा, हम कुछ लिख ही दें? और तो देखो हम लोग कुछ कर नहीं सकते संगत जी, हम सिर्फ गुरुजी के अच्छे अच्छे सत्संग सुन सकते हैं और या फिर हम अच्छे अच्छे कमेंट लिख सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते ना हम संगत के लिए। जो बेचारी संगत हमारे लिए इतनी देर अपनी आवाज में संगत जो है वो अपने सत्संग शेयर करती है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। आपसे वो भी नहीं लिखी जाती संगत जी, क्या कर रहे हो आप आजकल? ये बहुत बुरी बात है संगत जी।
सिंपल सा आपको लिखना है कि हमने गुरुजी का सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा, या फिर आपका सत्संग बड़ा अच्छा है, गुरुजी की आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई है। ये 2-3 बातें लिखने में भी संगत जी आपको दिक्कत है? बताओ। संगत इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत इस चैनल के ऊपर अपने सत्संग शेयर करती है। संगत जी आपको समझ ही नहीं आती, कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है। बोलना कोई आसान थोड़ी, आप 2 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, वो बेचारी संगत 1-1 घंटा बोलती है। क्या आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते? ये भी नहीं लिख सकते कि बड़ा अच्छा लगा आपका सत्संग, आपकी आवाज में? उनको कितना बुरा लगता होगा इस बात का कि मतलब लोग आते हैं चुपचाप, आते हैं चुपचाप चले जाते हैं। कितना बुरा लगता होगा संगत जी उनको। कोई ये भी नहीं लिखने को तैयार कि हमने सत्संग सुना है, या कोई मतलब जय गुरुजी लिख दे कोई। अगर आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना तो कम से कम जय गुरुजी ही लिख दो। उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी संगत जी, वो संगत खुश हो जाएंगी कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारे सत्संग को सुन रहा है, कुछ लिख के भेज रहा है हमारे लिए। उनको कितना अच्छा लगेगा संगत जी। आपको समझ नहीं आ रही बात? बहुत गलत कर रहे हो संगत जी आप लोग। ये आप ही किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और आपको कोई जवाब ही ना दे, आगे से आपकी बात सुनता रहे बस। आपको अच्छी लगेगी संगत जी? ये बात बताओ जरा, अच्छा लगेगा आपको कि आप बोलते जा रहे हो और कोई सुनता जा रहा है, आप आगे से रिएक्ट भी नहीं कर रहा, कुछ ना बोल रहा है, ना हंस रहा है, ना कुछ रिएक्शन दे रहा है? अच्छा थोड़ी लगता है संगत जी, ऐसे मत किया करो। रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, कमेंट करके जाना, बल्कि फ्री है। 1 की जगह 5 कमेंट करो, फ्री है संगत जी, पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके। 1 रुपया भी मैं आपका नहीं लगने दूंगा फ्री फंड में। 1 की जगह 5-5 किया करो ताकि और अच्छा लगे। जो खुश होता है उसको और खुश करो ना। देखो आजकल वैसे सारे लोग ही दुखी हैं, तो जो खुश हो सकता है आपके एक कमेंट लिखने से, उसको और खुश करो कि ताकि वो और खुश हो और अच्छे सत्संग आपके लिए शेयर करें संगत। तो संगत जी, और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं। किसी के पास नहीं है इतना कि अपना घर भी चला ले, अपने बच्चों को भी पाल ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी कर दे। नहीं है संगत जी, लोगों से जाके पूछो, बेचारे लोग इतने परेशान है ना आजकल, इतने परेशान हैं कि पूछो मत संगत जी। कोई भी काम करने को तैयार हैं लोग पैसे के लिए, कोई भी काम संगत जी। और देखो अपने पास होंगे तभी तो आप किसी को दोगे, अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो आपका मन करेगा कि चलो यार किसी को हम दान पुण्य कर दें, किसी को खाना खिला दें। अभी तो खुद की हालत ऐसी हुई पड़ी है कि खुद किसी से मांगने वाली हालत है संगत जी, खुद मांगने की हालत हुई हुई और हम बातें कर रहे हैं कि हम किसी को दे दें या किसी की हेल्प कर दें। सोचना भी नहीं चाहिए संगत जी अभी तो। हाँ अपनी जेब में 500 रुपए हैं तो आपका मन करेगा कि चलो भाई, वो तो अच्छी बात है कि चलो भाई किसी को खाना खिला देते हैं, किसी को रोटी खिला देते हैं, किसी को चाय पानी पिला देते हैं, या वैसे किसी को दान पुण्य कर दें, कोई 100-50 रुपए किसी को दे दो ताकि किसी का काम चल जाए, वो अच्छी बात है संगत जी। पर अगर जेब में कुछ हो ही ना और बातें करें तो वो तो फिर बेकार चीज है ना। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी बैठे हैं घर पे रोटी के बिना और हम बाहर जाकर सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई संगत जी कि अपने बच्चों को नहीं देख रहे, वो बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं घर पे बैठे हुए, और हम बाहर जाके भंडारे कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, भाई हमने इतने लोगों को आज खाना खिलाया, इतने लोगों को सेवा, मतलब इतनी सेवा करी, ये करा वो करा, दिखावा, फ्री फंड वाला दिखावा संगत जी। अपने घर को ठीक नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं है, बेचारे बच्चे रो रहे हैं रोटी के लिए, दूध के लिए तरस रहे हैं, वो नहीं देख रहे हम लोग, हमें वो लोग दिख रहे हैं बाहर के अनजान लोग। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं ये बात, सबसे पहले अपना घर परिवार देखो, अपने बच्चों को देखो। अपने बच्चों को तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने घर परिवार का तो कोई आप सुधार कुछ कर नहीं पा रहे हो, और आप बाहर आप क्या करोगे फिर बताओ। अनजान लोगों को आप भंडारे खिला रहे हो तो वो क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है संगत जी क्या? अपना जो खून है, अपने बच्चे, अपना परिवार, उससे बढ़ के तो कोई भी नहीं होता ना, उससे बढ़ के तो कोई भी चीज नहीं होती है। उनको नहीं हम देख रहे। जब कोई बंदा अपना घर नहीं सुधार पा रहा तो बाहर वो देश दुनिया को क्या संभालेगा, क्या सुधारेगा उसको वो? इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है संगत जी। लोग आजकल ना दिखावे के ऊपर विश्वास करते हैं, हर बंदा दिखावा करता है संगत जी, हर बंदा, चाहे जेब में कुछ हो ना हो, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी पे, चाहे जेब के अंदर 10 रुपए भी ना हो पेट्रोल डलवाने के लिए, पर ऐसा दिखावा करेंगे, ऐसे शो करेंगे जैसे ये गाड़ी अपनी है, ये घर अपना इतना बड़ा 10 करोड़ का। संगत जी कभी भी ना दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जो बंदा दिखावा करता है ना वो इतनी बुरी तरीके से मरता है संगत जी, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ना बंदा फिर कुछ भी करता जाता है, कर्जे लेता जाता है, जेब में कुछ है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करनी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी, उसका कोई फायदा नहीं है। पर क्या करें, लोगों को आजकल समझ ही नहीं आती बात। लोग आजकल इतने पागल हुए हुए हैं पैसे के पीछे, पैसे कमाने के पीछे संगत जी। मैं आपको बताऊं एक बात, आजकल देखो जो बूढ़े माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, लोग उनकी सेवा नहीं करते। वो बेचारे घर बैठे हैं रोटी के बिना, कोई उनसे बात करने वाला नहीं घर में, बेचारे अकेले बैठे हैं इतनी उम्र में, और लोग मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ ये अच्छी बात है क्या? अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा
जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। संगत जी, भगवान कौन होता है आप बताओ जरा, कौन होता है भगवान? जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें ये लाइफ दी, वही हमारे लिए भगवान है ना। तो हमें ये लाइफ किसने दी है? ये जिंदगी किसने दी है हमें? हमारे मम्मी पापा ने दी है ना। उनको तो हम लोग पूछते नहीं है, उनकी तो हम लोग इज्जत नहीं करते और बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते रहते हैं। ऐसे में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनेंगे संगत जी। भगवान भी आपको बोल देंगे कि सबसे पहले जा अपने घर पे, जो सबसे बड़े भगवान तेरे घर बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, फिर मेरे पास आइयो मांगने के लिए, मुझे ये दे दो तो मुझे वो दे दो। संगत जी, सबसे बड़े भगवान घर बैठे और हम लोग मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। बताओ आप। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा करा, इस काबिल बनाया कि आज हम आराम से बैठे हुए हैं, आराम से मतलब एसी कमरों में बैठे हैं, एसी ऑफिस में बैठे हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसा हमारे पास, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उनको नहीं पूछ रहे वो कौन है फिर? उनका भी तो मन करता होगा जब वो यंग एज में होंगे, जैसे आज हमारा मन करता है कि हम यहाँ जाएं, यूएस जाएं, अमेरिका जाएं, यूके जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, ये खाएं वो खाएं। उनका मन नहीं करता होगा जब वो यंग एज में होंगे, जब वो, उनकी भी तो जवानी थी, तब उन्होंने अपने शौक मार दिए हमारे पीछे। अपनी जो उनकी ख्वाहिशें थी संगत जी, वो मार दी हमारे लिए कि चलो यार नहीं, हमने ये खाना, हम ये नहीं खाएंगे, हम पैसे जोड़ लेते, हमारे बच्चे के काम आएंगे पैसे। इस पीछे संगत जी उन्होंने मतलब हमें पालने में विश्वास किया और हमारी देखभाल करी, और हम उनको क्या दिन दिखा रहे हैं ये कि वो बेचारे अकेले बैठे हैं घर पे, कोई बात करने वाला नहीं उनसे, कोई उनको रोटी देने वाला नहीं, कोई उनको दवाई देने वाला नहीं। संगत जी बहुत गलत बात है ये तो संगत जी गुरु जी भी कहते हैं, सबसे पहले उठते ही सुबह अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए ही बैठ जाओ, उनकी सेवा ही हो जाएगी, उनका हालचाल ही पता कर लो। और वो क्या कह रहे हैं आपको? वो ये थोड़ी कह रहे हैं हम पूरा इंडिया घुमा के ला बेटा, हमें पूरा मतलब वर्ल्ड ट्रिप करवा, हमें ये खिला, हमें वो खिला। वो ये थोड़ी कह रहे हैं संगत जी। उनको सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। आप अगर उनके पास जाके 5 मिनट भी बैठ जाओगे ना, तो मानो उनको सब कुछ मिल गया। उनको रोटी भी मिल गई टाइम से, उनको दवाई भी मिल गई टाइम से, उनको कुछ नहीं चाहिए। जब उनका बच्चा उनके पास आके 5 मिनट के लिए भी बैठ जाएगा, तो उनसे बात कर लेगा, तो बस उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे और। पर संगत जी लोगों के पास आजकल इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है संगत जी लोगों के पास। क्या कर सकते हैं बताओ? लोग पागल हुए हैं पैसे के पीछे, बिल्कुल पागल हुए हैं लोग संगत जी। जबकि माँ बाप की दुआएं जो होती है ना, वो बंदे को कहां से कहां तक ले जाती हैं। मम्मी पापा की दुआएं कहां से कहां तक ले जाएंगी आपको, आप कभी सोच भी नहीं सकते। और बद्दुआएं लग जाएं तो फिर तो संगत जी बंदा करोड़पति भी होगा ना, वो सड़कपति बन जाएगा। एक करोड़पति आदमी होगा ना, अगर उसको अगर माँ बाप की बद्दुआएं लगी हुई हैं, वैसे कभी जल्दी से माँ बाप बद्दुआएं निकालते नहीं है अपने बच्चों के लिए, पर कई बार बच्चे इतना तंग कर देते हैं उनको, इतना उकसा देते हैं उनको कि वो बेचारे भी तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं संगत जी। अंदर से फिर निकल आती है बद्दुआएं, है ना। तो फिर संगत जी बंदा ऐसी जगह जाके गिरता है ना, कोई पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं घर के जो बड़े होते हैं ना, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा इन द सेंस, अब आप कहोगे पैर दबाना, हाथ दबाना, ये सेवा नहीं होती। ये किसने कहा ये सेवा होती है? सेवा होती है उनके पास जाके बैठना, उनका ध्यान रखना, रोटी पानी टाइम से देना, जो भी उनकी दवाई है टाइम टू टाइम देना, उनको मतलब उनको बोर मत होने दो। उनको ये ना लगे कि ये हम इस पे बोझ बने हुए हैं, बस ये ना लगे संगत जी। ऐसे करो जैसे मतलब उनको खुश करो आप। जो चीजें वो जवानी में नहीं देख पाए, उनको बुढ़ापे में तो दिखा दो। बेचारे पता नहीं कब चले जाएं संगत जी, कोई भरोसा नहीं है आजकल दुनिया का। तो मैं तो आपको यही कहूंगा संगत जी, पर आजकल देखो पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं पैसा बहुत जरूरी है आज के टाइम में,
लोग बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। वो नहीं देखते आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश हो रही है बाहर, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। वो नहीं देखते संगत जी। वो ना ये कहते हैं कि मेरे को आज हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, ये है वो है। वो नहीं कहते कभी भी, क्योंकि उनको चिंता है अपने परिवार की, अपने बच्चों की, कि अरे हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जब मैं रात को घर पे जाऊंगा तो पापा क्या लेकर आएंगे हमारे लिए खाने का सामान। बच्चे वेट कर रहे हैं। और संगत जी क्या वो ये बोलेंगे हमें गर्मी लग रही है? जिनके बच्चे नहीं उनका परिवार वेट कर रहा है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। तो संगत जी बेचारे वो लोग सारा दिन काम करते हैं। सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं ना, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि आजकल के टाइम में ना पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। पैसा कमाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी। क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? बंदा जाए तो जाए कहाँ? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या तो आप काम करोगे, अपनी दुकान खोलोगे, या फिर आप किसी की नौकरी करोगे। दुकान खोलोगे, अपने पहले आसपास जाके मार्केट में जाके देख लो दुकान वालों का हाल क्या है, बेचारे खाली बैठे हैं। नौकरी करने जाओगे, नौकरी मिलती नहीं है। 10 बंदों की नौकरी है, 50 बंदे काम कर रहे हैं, कहां से मिलेगी नौकरी? नहीं मिलती संगत जी। तो इसलिए बंदा फिर परेशान है आज की डेट में ना, बहुत ज्यादा। आजकल हर एक बंदा दुखी है, हर एक बंदा परेशान है संगत जी। नौकरी से मुझे याद आया कि देखो आजकल हम लोग सभी पेरेंट्स हैं, या हम किसी के बच्चे हैं, या हमारे आगे बच्चे हैं ना। आजकल के पेरेंट्स जो है संगत जी, माँ बाप जो है ना, कोई कसर नहीं छोड़ते अपने बच्चे को पढ़ाने में, कोई कसर नहीं छोड़ते संगत जी। चाहे पैसा हो चाहे कुछ हो, लगाते हैं। चाहे एक झुग्गी में रहने वाला भी होगा ना कोई बंदा, अगर आप उसके पास भी जाके पूछ लोगे कि हाँ भैया आपका बेटा, संगत जी वो आपको यही बोलेगा कि मैं अपने बेटे को ना खूब पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात रिक्शा ही क्यों ना चलाना पड़े, मैं चलाऊंगा रिक्शा उसके लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे आज मैं रिक्शा चला रहा हूं, कल को मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूं वो अफसर बने, वो अच्छी कमाई करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा बिजनेसमैन बने। हर माँ बाप का सपना होता है संगत जी, हर एक माँ बाप का, कि उनका बच्चा खूब तरक्की करे, खूब पैसा कमाए, खूब अच्छी जॉब करे, या खूब अच्छा बिजनेस करे, जो भी उसकी फील्ड है, मतलब बिजनेस लाइन या फिर जॉब वर्क, जो भी उसका है वो करे अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट। उस चक्कर में हम लोग पैसे भी लगाते हैं बच्चों पे। आजकल आप देख रही हो संगत जी, कोर्स कितने कितने निकले हुए हैं, कितने कितने कोर्स हैं। कोई कोर्स 5 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, तो कोई 20 लाख का। नए नए कोर्स है, नई नई पढ़ाइयाँ हैं। ये पहले वाली पढ़ाइयाँ तो है नहीं संगत जी। नई नई पढ़ाइयाँ, नए नए कोर्स, हम लोग वो भी करवाते हैं बच्चों को। पास में पैसे नहीं भी होते फिर भी करवाते हैं। चलो हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, हमारा बच्चा अच्छा पैसा कमाएगा बड़े होकर, इसलिए लगाते हैं संगत जी। कर्जा लेके लगाते हैं, लोगों से मांग मांग के लगाते हैं, ब्याज पे ले लेके बच्चों पे लगाते हैं पैसा। अच्छी बात है, लगाना चाहिए। बच्चों पे नहीं लगाओगे तो किस पे लगाओगे, है ना। लगाते हैं संगत जी बेचारे इस उम्मीद में चलो आज लगाने हैं, कल को बच्चा कमा लेगा, अपने आप बड़ा होगा तो अपने आप कमा लेगा, अपने आप अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर संगत जी बुरी बात पता है क्या है, जब वही बच्चा 20 लाख लगाने के बाद या 25 लाख लगाने के बाद जब वही बच्चा आपका बड़ा होकर नौकरी लेने के लिए जाता है ना संगत जी, उसको 5,000 की भी नौकरी कोई नहीं देता। 5,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है संगत जी आज की डेट में। 5,000 की भी नौकरी, तो फिर क्या फायदा 20 लाख लगाने का, क्या फायदा वो 25 लाख रुपए लगाने का बैंकों से लेके कर्जे,
बच्चों पे लगाने का क्या फायदा हुआ संगत जी? फिर तो अनपढ़ ही बंदा ठीक है ना। फिर जब नौकरी ही नहीं मिलनी फिर तो एक अनपढ़ ही ठीक है, एक झुग्गी में रहने वाला ही ठीक है। फिर तो कम से कम उसने 25 लाख बर्बाद तो नहीं किया ना। मैं तो यही कहूंगा संगत जी, क्योंकि आजकल ना पढ़ाइयों पे कंपटीशन तो है ही है, अमीर लोगों की चलती है बस। अमीर लोगों के बच्चों की नौकरी लग जाती है, उनको सब काम हो जाते हैं, गरीब बंदे का कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। गरीब बंदे की ना सुनवाई है ना कुछ होता है। अमीर लोगों के संगत जी पावर होती है पैसे की ना, पैसा देते हैं सारे काम हो जाते हैं, गरीब बंदे का कोई भी काम नहीं होता। इसलिए तो बेचारा वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और अमीर बंदा अमीर होता जा रहा है। आज की डेट में यही चल रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। वो उतने ही कर्जे ले रहे हैं उसके ऊपर, है ना संगत जी। बहुत बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा खुद मन परेशान है बड़ा। बात तो क्या ही बोल रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुरु जी से विनती कर रहा हूँ संगत जी। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरु जी महाराज के आगे, साक्षात शिव जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं, कुछ उनको बता सकूं। मेरी कहाँ इतनी हैसियत संगत जी, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं तो। बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो। तो मैं गुरु जी से क्या कह रहा हूं अरदास में, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर दम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी। संगत जी।